भाई साहब ये मैंने आज क्या देखा है। मतलब हमें पता ही है कि मार्वल अपने हर सीरीज के 4th एपिसोड पे अलग ही माल फूक, मेरा मतलब 4th एपिसोड को मतलब बवाल ही बनाता है। लेकिन भाई ये मैंने क्या देखा है मैं नहीं बता सकता। भाई लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 4 को मैं इन्फिनिटी वॉर कह सकता हूँ, टीवी सीरीज का मार्वल के। भाई ऐसा क्लिफ हैंगर कौन देता है? अब पूरा हफ्ता गुजारना पड़ेगा इसी सोच में कि भाई अब आगे क्या होगा। तो पहले मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, मैंने सोचा था मतलब पूरी सीरीज खत्म होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लोकी के सीजन 2 को। लेकिन ये जो एपिसोड थी ना भाई, मैंने बोला कि इस पे बात नहीं रहा गया मुझसे, बना रहा हूँ मैं वीडियो, ये वीडियो। और सिंस हम लोग लोकी पे बात कर ही रहे हैं तो अब आ रही है भाई। मजे की बात देखो कि जब मैंने एपिसोड 1 का रिव्यू किया था तो उसमें दिखाया था मतलब लोकी जब फ्यूचर में होता है तो उसे प्रून कर देता है कोई, और आज वही एपिसोड रिपीट हुआ और हमें दिखाया कि लोकी वो खुद था। तो मजे की बात देखो कि मैंने पहले एपिसोड का रिव्यू किया, मैं डायरेक्ट इस एपिसोड का कर रहा हूँ। भाई साहब मैंने तुम लोगों से कहा था कि भाई वो लोकी खुद होगा। मेरी ये रहा कहाँ जहाँ भी है वो बटन, आई बटन, वो वीडियो देखो मेरी जाके, और उस पर मैंने बोला हुआ है कि भाई लोकी खुद प्रून करेगा, और वो बात सच्ची हो गई। मानते हो ना मुझे? मतलब कुछ लोग पता नहीं क्या क्या थ्योरी में आए थे कि मार्वल मतलब सब ऑब्वियस ही था कि लोकी खुद प्रून करेगा, सब लोगों ने पता लगा लिया था। लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं कोई और होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मैंने वीडियो में कहा था कि भाई लोकी खुद होगा। मैं भी अपने से भटक गया था, मुझे भी लगा था कोई और ही होगा, लेकिन मेरी बात सच्ची निकली। तो सब्सक्राइब करो, देखो मैं तुम्हें ऐसी थ्योरीज बता रहा हूँ भाई जो सच हो रही है। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना भाई। एपिसोड मतलब बहुत ही इंटेंस था पहले एपिसोड की तरह, क्योंकि सेम डायरेक्टर है। वैसे सारी एपिसोड डिफरेंट डायरेक्टर से की है, लेकिन जो फर्स्ट और 4th एपिसोड का डायरेक्टर है वो सेम है, इसलिए तुम लोगों को सेम वाइब आ रही होगी दोनों एपिसोड से। और जो कनेक्शन जो बिठाया था वो भी अच्छा लग रहा था सीन। भाई एपिसोड कितना डार्क हो जाता है। मतलब वो जो ये मतलब वो जो रवोना लसन सिलेयर, वो जो पूरे डॉग्स की आर्मी हंटर्स को पूरी वो उसमें बंद कर देती है, वही मशीन जो सेकंड एपिसोड में दिखाई थी, वो छोटी होती जाती है क्यूब में। और भाई साहब मतलब सुनाई दे रहा था कि भाई उनकी जो हड्डियां हैं वो टूट रही हैं और खून बहने की आवाज़ आ रही है। दिखाया नहीं वो, लेकिन दिखाना चाहिए था। यही मतलब मैं मार्वल से यही कंप्लेन करूंगा मैं, भाई यार मतलब अगर तुम लोग OTT पे जो है ला रहे हो तो खून दिखा दो भाई। खून नहीं दिखाना है। डिज्नी का चूहा जो है ना छोड़ दो भाई। अगर वो पूरा सीन दिखा देते ना तो भाई मतलब अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है सीरीज। और उस मशीन में जब उन लोगों को पीसा जा रहा था तो ये मिस मिनट की बच्ची देखो कैसे हंस रही है बैठ के। भाई मतलब ये दिस इज प्योर इविल। अगर मैं ही हूँ रिमेंस होता, मैंने अगर इसको बनाया होता तो मैं डिलीट मार देता इसको। भाई ये मुझे नहीं रखना ऐसे AI को। विच ब्रिंग्स मी ऑन विक्टर टाइमली AKA कैंग AKA ही हू रिमेंस। भाई ये बंदा रियल लाइफ पे कैंग ही क्यों ना हो? मतलब वो एलिगेशंस अभी प्रूव नहीं हुई हैं तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भाई ये एक्टिंग ऐसी कमाल की है ना इसने कैंग के रोल में। मार्वल भले ही जितना बुरा हो, कास्टिंग 100% परफेक्ट करता है, परफेक्ट। आई मीन आप सारे कैंग के वेरिएंट्स पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो भाई। मतलब हर किसी की परफॉर्मेंस ही डिफरेंट दे रहा है और है वही बंदा। मेरा पर्सनल फेवरेट कैंग का वेरिएंट अभी तक जो रहा है ना, अब बहुत सारे लोग ऑफेंड मत होना, ही हू रिमेंस नहीं है वो, विक्टर टाइमली को मैं बोलूँगा। इसको देखने में बड़ा मज़ा आया। खैर लेकिन भाई के साथ जो हुआ बाद में करेंगे अभी बात। खैर भाई ये डार्क वाला सीन हो गया कि भाई औरोबोरो जब विक्टर टाइमली से मिलता है तो वो कहता है भाई मैंने तुमसे इंस्पायर होकर लिखी है TVA गाइड बुक, और वो कहता है कि भाई मैंने तुमसे इंस्पायर होकर लिखी है TVA गाइड बुक। तो भाई ये वो अंडा आया या पहले मुर्गी आई, ये वही वाला सीन हो गया। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। खैर फाइनली हमें इस एपिसोड में याद दिला दिया गया कि जो लोकी है ही इज अ फ्रिकिंग गॉड। और जब से सीजन 1 लोकी का आया है तब से हम लोकी को बड़ा ग्राउंडेड सा बंदा देख रहे हैं। हम ये भूल ही गए थे भाई वो मतलब पावर्स यूज कर सकता है, वो थॉर का भाई है। और हमें सेकंड एपिसोड में थोड़ी सी उसकी पावर की झलक दिखी तो बड़ा मजा आया। वो मिस्चीवियस जो लोकी का वो है वो हमें देखने को मिला, तो वो देखने में बड़ा मजा आया था। सबसे खतरनाक अभी तक की सीरीज में क्लिफ हैंगर की एंडिंग। भाई साहब मतलब क्या हुआ, ये हुआ क्या? जैसे ही विक्टर टाइमली आया वहाँ पे कि भाई मैं अपना वो जो भी चीज़ है वो उसमें टेम्परल लूम में लगा दूंगा और सही हो जाएगा वो। और वो जब वो सूट वूट पहन के भागने लगता है भाई उसका रीड रिचर्ड्स निकल जाता है। मतलब हम तो सोचा थे विक्टर टाइमली को एपिसोड 3 से बिल्डअप दे रहे थे, उसके कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे थे और हमें यही लग रहा था कि वो आगे चल के ही हू रिमेंस बनेगा। लेकिन भाई मार दिया भाई साहब। भाई फिर सबके एक्सप्रेशन देखने वाले थे। लोकी की मतलब हालत टाइट हो गई भाई, ये हुआ क्या? और जो एपिसोड 1 से टेम्परल लूम की हालत खस्ता हुई हुई थी, फट गया टेम्परल लूम, पूरा फट गया और वहीं पे कैंसिल। अब मुझे ये बताओ कि मैं पूरे हफ्ते इंतज़ार कैसे करूँगा बैठ के इसकी देखने के लिए हुआ क्या?
पिछले एपिसोड के रिव्यू में भी मैंने थोड़ी सी थ्योरी बता दी थी तुम लोगों को, जो कि सही हो गई थी। तो इस एपिसोड में भी डिस्कस कर लेते हैं थ्योरीज थोड़ी सी कि अब आगे होगा क्या। खैर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। भाई देखो, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो टेम्पोरल लूम हमें फटता हुआ दिखाया उधर से फटा ना हो, उसकी जो रेडिएशंस बढ़ गई थी वो पूरे टीवीए में फैल गई हूँ। और हमें दिखाया हुआ है कि मतलब सिल्वी का एक छोटा सा सीन था, अब वो पता नहीं अब कहाँ पर है, टीवीए में कहाँ पर है, लेकिन वो रेडिएशन से वो चीज़ें जिस तरीके से विक्टर टाइमली गायब हुआ स्पैगेटी बन गया था, वैसे ही उसके सिल्वी के आसपास भी चीज़ें स्पैगेटी बन रही हैं। अब ये हो सकता है कि वो पूरे टीवीए में रेडिएशन फैल गई हो, लेकिन वो इतनी तेज़ ना हो कि वो इंसानों को उड़ा दें, तो वो चीज़ें उड़ रही हैं पूरी तरीके से स्पैगेटी बन रही है। और भाई दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि टीवीए ख़त्म और जो मतलब जितने भी लोग हैं, लोकी, सिल्वी, मोबियस वगैरह, वो सब अपनी अपनी टाइमलाइन पे चले गए। लेकिन सिल्वी और जो लोकी की टाइमलाइन है वो टीवीए ने प्रून कर दी थी, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? अब मुझे लगता है कि वो लोग किसी भी टाइमलाइन में चले जाएंगे। और तुम लोगों ने अगर ट्रेलर देखा हो तो उसमें लोकी दोबारा से टाइम स्लिप कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकी किसी और टाइम लाइन में चला जाएगा और वहाँ पे टाइम स्लिप कर रहा हो। जैसे स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में सारे स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलेस के यूनिवर्स में आ गए थे और वो लोग ग्लिच कर रहे थे क्योंकि वो अपने यूनिवर्स में नहीं थे। मुझे लगता है इसीलिए लोकी के साथ भी ये होगा टाइम स्लिपिंग, क्योंकि वो किसी और टाइम लाइन में होगा, अपनी वाली में नहीं होगा, इसलिए वो टाइम स्लिप कर रहा है। और सिल्वी भी किसी टाइमलाइन में पहुंच गई, हो सकता है हमें मोर्बियस भी अपनी जेट स्की वाली टाइमलाइन में दिख जाए। अब ये तो थ्योरीज हैं, अब बाकी देखा जाएगा कि होता क्या है। मतलब यार यही चीज़ मिसिंग थी मार्वल से, कोई ऐसी चीज़ आए कि जिसके बारे में हम फैंस सोचें भाई, उस पर डिस्कस करें, थ्योरीज बनाएं, गीक आउट करें। फाइनली लोकी ने हमें वो दिया और मुझे लग रहा है कि मार्वल ने अब क्रैक कर लिया है सीरीज़ बनाने का फॉर्मूला, क्योंकि वो भाई क्या ही कर रहे थे वो नहीं पता था। न्यूज़ तो पता चली गई होगी सबको कि मार्वल शो रनर्स रखेगा अपने और मतलब पायलट बनाएगा मेरे ख्याल से, उसको दिखाएगा ऑडियंस को, ऐसा तो कुछ है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है मार्वल के लिए, अब सीरीज शायद हमें क्वालिटी वाली सीरीज देखने को मिले। मतलब लोकी को देख के जो पुराना सीजन 1 वाले दिन याद आ गए, जो हम हर हफ्ते देखा करते थे बैठ के, और मज़ा आ रहा है अभी भी देखने में। हर सुबह उठो, चाय वाय बनाओ, लोकी का एपिसोड देखो, क्या मज़ा आता है। खैर अभी 2 एपिसोड और बची हुई हैं भाई, और मतलब ट्रेलर में तो दिखा दिया है, मतलब अच्छा खासा ट्रेलर का निकल चुका है, और ये 2 एपिसोड में क्या होने वाला है भाई। मतलब अब थोड़ा सा डर मुझे ये है कि जो इतनी बड़ी इन लोगों ने जो प्लॉट बनाया हुआ है, अब उसको ये लोग कैसे ख़त्म करेंगे ये देखना वो इम्पोर्टेंट है, कि क्या वो हमें वैसे ही क्लिफ हैंगर पे छोड़ जाएंगे जैसे सीजन 1 पे छोड़ा था। तो ये वीडियो मेरी मेरे ख्याल से लंबी हो गई, जो नॉर्मल वीडियोस में बनाता हूँ 3-4 मिनट की, ये मेरे ख्याल से उससे लंबी हो जाएगी। खैर मुझे पता है कि भाई इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं होने वाले हैं, पिछली वाली पे भी खाली 90 व्यूज़ हुए थे और इस पे भी ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था डिस्कस करने का। आई गेस दैट्स व्हाट वी आर मार्वल फैंस। हम लोग ना उम्मीदी में भी उम्मीद की किरण है। ज़्यादा पोएटिक हो गया मैं। खैर तुम लोग मुझे कमेंट्स बताओ कि तुम लोगों को सीरीज़ कैसी लग रही है, और थ्योरीज बताओ अपनी कमेंट्स में मुझे, और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।